सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि 31 अक्टूबर 2023 के सीएम आवास के घेराव के समय हजारों लोगों की उपस्थिति में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि आने वाली 6 नवंबर से हम बिजली कंपनियों को नोटिस देंगे और नेहरू प्लेस मुख्यालय पर धरना अनिश्चितकालीन शुरू होगा। जो निर्णय आप लोगों ने लिया था, उसी निर्णय के अनुसार 2 नवंबर को हमने क्षेत्र के डीसीपी को सूचना दी पुलिस की, और 2 तारीख को ही बीएसएस के नेहरू प्लेस मुख्यालय के अंदर हमने बीएसएस को एक नोटिस दिया, जिसमें आपके 20 सूत्रीय मांग पत्र और एमएमजी के मुद्दे को लेकर के हमने धरने का नोटिस वहां पर दिया। लेकिन देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तरफ 2 तारीख को डीसीपी को नोटिस दिया और 2 तारीख को ही क्षेत्र के कालका जी के एसीपी ने फिर दोबारा धारा 140 वहां पर 6 तारीख से लेकर के 6 नवंबर से लेकर और 24 दिसंबर तक के लिए लगा दी। क्या कहेंगे आप इसे? ये अगर गुंडागर्दी नहीं है और पुलिस कंपनी के हाथों में बिक नहीं रही और पुलिस खिलौना नहीं बनी हुई है, तो इसको आप क्या कहेंगे? उस एसीपी के द्वारा लगाई गई धारा 144 के नोटिस को लेकर 6 नवंबर को बीएसएस का मैनेजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट गया। और दुर्भाग्य देखिए धनवान लोगों, पूंजीपति लोगों का, कि कोर्ट को जहां हमें नोटिस देना चाहिए था और हमें सूचना देनी चाहिए थी ताकि हम अपनी बात को कह सकें, हमें एक्स पार्टी डिक्लेयर करके दिल्ली के हाई कोर्ट ने बड़ी चतुरता के साथ 6 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक कंपनी को स्टे दे दिया, ताकि दिल्ली की दिवाली पर किसी तरीके का कोई आंदोलन मजदूर अपनी मांगों को लेकर ना कर सके। ये जो खेल चल रहा है, ये बहुत ही नाजुक खेल है। और एक तरफ आप लोग हैं कि नोटिस दिया, उसी दिन धारा 144 लगी, नोटिस दिया, तुरंत कंपनी हाईकोर्ट में चली गई। और जिन लोगों के लिए यह आंदोलन है, जिनके लिए हम दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग आराम से घर में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई फुर्सत नहीं है। इसको क्या कहेंगे? इस निष्क्रियता को आप, इस उदासीनता को आप क्या कहेंगे? ये खुद ही आप अपने गिरेबान में झांक करके देख ले। दूसरी सूचना मैं आपको ये देना चाहूंगा, मैंने आज मैसेज भी डाला था कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय सम्मान के योग्य आदरणीय केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 31 तारीख का जो सफल आयोजन उनके घर के घेराव का हुआ और हमने जो वहां पर ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में लिखी हुई मांगों पर चर्चा करने के लिए और आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई और इसके ऊपर डिस्कशन किया। हम दिल की गहराई से मुख्यमंत्री महोदय का, तमाम मंत्रिमंडल समूह के तमाम मंत्रियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि हमारी वीडियो देखी गई, हमारा ज्ञापन देखा गया, हमारे आंदोलन का तरीका देखा गया, हमारी भीड़ देखी गई और भीड़ का जोश देखा गया। उसी का परिणाम है कि एमसीडी के 5000 कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान मुख्यमंत्री महोदय ने किया। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। इस आंदोलन को 2021-25 जून 2021 के सीएम के घर के घेराव के समय मैंने ये आवाज उठाई थी, जिसमें तमाम एमसीडी के नेताओं ने, यूनियनों ने मेरा साथ दिया था। और मेरा यह मानना था कि जो 5000 कर्मचारी पक्के हुए थे, वो कर्मचारियों की सीनियरिटी 2004 से पक्की होनी थी। आज जो ड्रामा किया जा रहा है कि 5000 कर्मचारी पक्के हो गए, मेरे मित्रों, ये नए कर्मचारी नहीं है जो कच्चे से पक्के हुए हैं।
ये केजरीवाल साहब पके पकाए कर्मचारियों को दोबारा पकाने की कोशिश कर रहे हैं और वाहवाह लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये वो कर्मचारी है जिनकी सीनियरिटी 2013 से फिक्स की गई थी और अब उनकी सीनियरिटी को बैक करते हुए जो हमने डिमांड की थी 25 जून 2021 को, आज उसके अकॉर्डिंगली उनको अपनी सीनियरिटी 2004 से मिलेगी। 4 से लेकर 2013 तक 9 साल का एरियर उन तमाम 5000 कर्मचारियों को मिलेगा जो 3 कारपोरेशन बनने के बाद जो ईडीएमसी के हमारे एमसीडी के कर्मचारी थे, जो उनका लाभांश था वो रह गया था, जिसकी मांग को हमने 2021 में उठाया था। दूसरा, कल दिल्ली के श्रम मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है राजकुमार आनंद जी के निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें 585 स्वास्थ्य विभाग की भिन्न भिन्न डिस्पेंसरियों के कर्मचारियों के बारे में चर्चा हुई। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री और उनकी तमाम कैबिनेट को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन 585 लोगों के पक्का होने का आश्वासन और उनकी फाइल बनाने का काम और उस काम को करने के बाद मंत्रिमंडल समूह की तरफ से सिफारिश होकर के राज्यपाल की सर्विसेज में भेजने का काम हो चुका है। इन दोनों ही कामों को जो सजगता से सरकार ने लिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और 22 सूत्रीय बिजली कर्मचारियों की डिमांड के ऊपर जल्दी ही मंथन होकर के मुख्यमंत्री महोदय से एक मीटिंग का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी आप सब लोग प्रतीक्षा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन मुद्दों को लेकर के हम यहां पर आंदोलनरत रहे और पिछले 5 महीने से लगातार हमने कोशिश की, उसमें जल्दी नए रिजल्ट आएंगे। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी है, ये पूंजीवादी लोगों की कंपनी है, ये बिना विपक्ष की चुनी हुई एक तरफा सरकार है और यहां की दिल्ली पुलिस जो जानी जाती है ढीली पुलिस के नाम से, वो पुलिस इन तीनों की तिगड़ी मिलकर के मजदूर आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। मैं आपके संज्ञान में एक महत्वपूर्ण जानकारी लाना चाहता हूं कि इन सारे एपिसोड को देखने के बाद मैंने कल निर्णय लिया और हम कल दिल्ली के साउथ ईस्ट के डीसीपी के यहां मैंने लिखित में कंप्लेंट दी है और इस कंपनी के सीईओ, इस कंपनी के हेड एचआर, इस कंपनी के डायरेक्टर, इस कंपनी के तमाम सीएचआरओ, इस कंपनी के बिजनेस हेड, इस कंपनी के विजिलेंस हेड और इस कंपनी के सिक्योरिटी हेड, इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ हमने मजदूर आंदोलन को कुचलने के लिए, मिनिमम वेज न देने के लिए और एमएमजी के कर्मचारियों के साथ गड़बड़ करने के आरोप में लिखित में एफआईआर कराने के लिए लेटर दे दिया है। और मैं पुलिस प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि वो यहीं पर इनकी सबकी एफआईआर करें। अगर यहां से एफआईआर नहीं होगी तो चाहे मुझे हाईकोर्ट जाना पड़े, इन तमाम बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के अफसरों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं जिससे हम लोग आने वाले समय में हैसमा का उल्लंघन करते हुए दिखाई दें। जबकि सच्चाई यह है कि हैसमा का उल्लंघन कंपनी कर रही है, हैसमा का उल्लंघन पुलिस प्रशासन कर रहा है। हम संविधानवादी लोग हैं, हम कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेते हैं, हम हमेशा हैसमा का पालन करेंगे। और मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं कि आप हैसमा का पालन करें और धैर्य रखें और ध्यान रखें कि जो 31 तारीख का सफल आयोजन आपने किया है, आप सब लोग उसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसके रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे। दिवाली के बाद मुख्यमंत्री से मीटिंग होगी और हम बड़ी शालीनता के साथ उनसे ये बात कहेंगे कि जो हमारा काम करेगा हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसको माला पहनाएंगे, उसको सम्मान देंगे। और जो काम नहीं करेगा निश्चित रूप से आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। इसलिए मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है कि आप धैर्य का परिचय दें और आने वाले समय में किसी भी तरीके का ऐसा कदम ना उठाएं जिससे दिल्ली की सम्मानित जनता को दिवाली पर कोई अड़चन पैदा हो और हमारे खिलाफ कानूनी तौर पर कहीं कोई शिकंजा कसा जाए। इसलिए आप लोग सौहार्दपूर्ण स्थिति में अपने काम पर रहें, अपनी ड्यूटी पर रहें और अगर कोई बदलाव आएगा तो दूसरी वीडियो के माध्यम से हम आपको सूचित करेंगे। इसी शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी को, आपके परिवार को, परिवार के तमाम साथियों को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली का पर्व आपके लिए खुशियां लेकर के आए और हर बार हम लोग जो है खुशियां मनाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।